हेलो एवरीवन, मैं प्रीत मनी और आप देख रहे हैं उड़ान विद प्रीत मनी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सा एग्जाम आप दे सकते हैं, अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, स्कॉलरशिप कितना मिलता है, उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकता है, एग्जाम कब तक हो सकता है, इन सभी चीजों पे आपके साथ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और हर इंफॉर्मेशन सीएयू के बारे में सटीक इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे हम कोई भी वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। दूसरी चीज, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी सवाल रह जाता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए 3 माध्यम है। सबसे पहला, आप आईसीएआर का जो पीजी का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसको आप देके यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एमएससी एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको देके भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा होता है, देखिए, जब सीएयू का खुद का एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है और कुछ सीट बच जाता है जिसपे स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं या फिर किसी भी कारण से एडमिशन ले लिए फिर छोड़ के चले गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हाई फी कैटेगरी के लिए भी एक एप्लीकेशन फॉर्म निकाला जाता है जिसका कोई एग्जाम नहीं होता है, ज्यादा पैसा लेके वहां पे एडमिशन होता है हाई फी कैटेगरी के माध्यम से। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके बारे में डीपली बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चीज है कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम मिनिमम मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट अगर जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए 60% होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स एससी एसटी में आते हैं या फिर पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो उनके लिए मिनिमम मार्क्स 50% होना चाहिए। फिर आप में से कुछ स्टूडेंट का ये सवाल हो सकता है कि क्या ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट यहाँ के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं एमएससी एग्रीकल्चर के लिए? तो हाँ, इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल का रहता है। ऐसा नहीं कि केवल स्टेट वालों का रिजर्वेशन रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल ओवर इंडिया का यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी रहता है। आप कहीं से भी हो, आपको यहाँ पे जो आपका कैटेगरी का रिजर्वेशन होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद हम पिछले साल एग्जाम का डेट का अगर हम आपको बताना चाहें तो पिछले साल जो है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म जो था वो आपका 26 जुलाई को आया हुआ था। तो इस साल भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसी आसपास में फॉर्म जो है जुलाई में आपका आने की संभावना है। 26 जुलाई से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका था। अगर एग्जाम की बात करें तो 31 अगस्त को आपका जो है 21 अगस्त को जो एग्जाम जो हो गया था, 21 अगस्त को एंट्रेंस एग्जाम था वो हो गया। उसके बाद 23 अगस्त को रिजल्ट भी आ गया। ठीक है, 2 दिन बाद ही रिजल्ट दे दिया गया। उसके बाद हम यहाँ पे बताएं आपको कि यहाँ पे अगर आपका एडमिशन सीएयू का खुद का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसके माध्यम से अगर आपका होता है तो आपको 3,000 रुपए प्रति माह की दर से आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। उसके बाद एडमिशन फी की बात करें तो जब आप एडमिशन लेते हो तो उस टाइम 12,000 रुपया आपसे एडमिशन फी लिया जाता है, जिसमें एक सेमेस्टर का फी इंक्लूड रहता है। अगले सेमेस्टर से 9,000 रुपये आपको यहाँ पे फी देना पड़ता है। उसके बाद हम आपको बता दें, थोड़ी फैसिलिटी के बारे में यहाँ पे बता दें, तो यहाँ पे आपको उसी फी में आपका हॉस्टल फी इंक्लूड रहता है। हॉस्टल में अगर हम सुविधा की बात करें तो एमएससी एग्रीकल्चर में एक रूम में 2 स्टूडेंट को रखा जाता है। आपको बेड भी दिया जाता है, अलमीरा भी दिया जाता है, टेबल चेयर लाइट वगैरह जो भी सिस्टम होता है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती है। उसके बाद हॉस्टल में अगर हम बात करें तो हॉस्टल में मेस की भी सुविधा है जिसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है पर मंथ। तो मेस की भी आपको, ऐसा नहीं कि आपको खाना वगैरह खुद से बनाना पड़ेगा, तो मेस का भी यहाँ पे सुविधा है। उसके बाद कॉमन टीवी रूम है, हॉस्टल में आपको वाईफाई है। उसके बाद हम आपको बताना चाहें तो खेलने के लिए टेबल टेनिस वगैरह ये सब चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज जो जिससे मुझे बहुत फायदा मिलता है और मैं बहुत खुश होता हूँ,
या फिर हर स्टूडेंट भी खुश होते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल में आपको वॉशिंग मशीन दिया हुआ है, तो आपको कपड़ा साफ करने की जो दिक्कत है वो यहाँ पे नहीं होता है, जो बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद हम आपको बता दें, अगर हम पढ़ाई की बात करें तो यहाँ का पढ़ाई का लेवल बहुत ही बेस्ट है, नो डाउट बहुत अच्छा है। मैं एक बात रियली आपको बताता हूँ, मुझे आरपीसीयू पूसा मिला हुआ था समस्तीपुर बिहार, जो मेरे होम स्टेट में है, लेकिन मैं यहाँ पे रुक गया क्योंकि यहाँ का पढ़ाई मुझे बहुत अच्छा लगा था। रिसर्च भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिसर्च है, बहुत अच्छा रिसर्च है। हर चीज यहाँ पे प्रैक्टिकली चीजों को करवाया जाता है, और अगर आप किसी चीज को प्रैक्टिकली करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप थ्योरेटिकली के कंपेयर में आप ज्यादा सीख पाएंगे। तो रिसर्च भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छा है, लाइब्रेरी भी यहाँ पे है, और तीसरी चीज की यहाँ पे पीएचडी का भी पढ़ाई होता है। तो अगर आप एमएससी करते हैं तो आपको गाइड करने के लिए टीचर के अलावा यहाँ पे पीएचडी के जो भी सीनियर रहते हैं तो वो लोग भी यहाँ पे हैं। तो आपका अगर कभी आप रिसर्च करते हो तो उस टाइम अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग गाइड करते हैं। तो ये भी सुविधा एक तरह से देखा जाए तो ये भी है। उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी भी है, ऑडिटोरियम भी है, ये सब जो एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए वो सभी चीजें यहाँ पे उपलब्ध है। तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, और सबसे बड़ी चीज की यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलता है। हाँ, अगर आप हाईफी कैटेगरी से आते हो तो उस पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, उसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता है, डायरेक्ट मेरिट बेस्ड यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। और आईसीआर से आते हैं तो आईसीआर का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह जो है, अगर आपका जेआरएफ लगता है तो उसके अकॉर्डिंग मिलता है। लेकिन अगर आपका जेआरएफ नहीं लगा तो जो आईसीआर का 5000 का रूल है उसके अकॉर्डिंग आपका आईसीआर के रूल से आपको पैसा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल के साथ बने रहिए।